दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जेपीएससी पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट 27 को करेंगे, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, संथाल परगना से संबंधित पहला रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? संथाल परगना से संबंधित पहला रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों, किस वर्ष पारित किया गया? 1872 ईस्वी में ही पारित किया गया। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, कहता है कि किस कमेटी की सिफारिश पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया? किस कमेटी की सिफारिश पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया? तो दोस्तों, किसकी सिफारिश पर? संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, एसपीटी एक्ट के अनुसार रैयत को किस पेड़ को काटने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त करना है? दोस्तों, एसपीटी एक्ट के अनुसार रैयत को किस पेड़ को काटने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त करना है? तो दोस्तों, महुआ पेड़ को काटने के लिए इन्हें जो है अनुमति प्राप्त करनी होगी अनुमंडल पदाधिकारी से। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि एसपीटी एक्ट के अनुसार किस धारा के तहत रैयत को अपने जमीन पर बिना शुल्क के लाह या रेशम कीट पालने का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों, हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, धारा 17 के तहत। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि एसपीटी एक्ट के अनुसार रैयत को अपनी जमीन पर कच्चा या पक्का मकान बनाने हेतु किस धारा में उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, किस धारा में उल्लेख किया गया है? तो धारा नंबर 18 में। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि एसपीटी एक्ट के अनुसार कितने रुपए से कम होने पर रैयत के जमीन का उपविभाजन नहीं हो सकता, जो धारा 19 में उल्लेखित है? तो दोस्तों, 3 रुपए से कम लगान होने पर रैयत के जमीन का उपविभाजन नहीं हो सकता, जो धारा 19 में उल्लेखित है। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि एसपीटी एक्ट की धारा 29 में उल्लेखित है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती बगैर सहमति के नहीं किया जा सकता। किसकी? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपायुक्त के बगैर। ठीक है, उपायुक्त के सहमति के बगैर नहीं किया जा सकता। अगला सवाल है, कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पुनरीक्षण संबंधी प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं धारा 56, धारा 57, धारा 59, धारा 63। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा धारा 59। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल हमसे कहता है कि सीएनटी एक्ट एवं एसपीटी एक्ट की किस धारा को सरकार संशोधित करते हुए जमीन की प्रकृति को बदलने की बात कर रही है? सीएनटी एक्ट तथा एसपीटी एक्ट की किस धारा को सरकार संशोधित करते हुए जमीन की प्रकृति को बदलने की बात कर रही है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 21 और धारा 13। अगला सवाल है, कहता है कि संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1979 के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? तो दोस्तों, किस अध्याय में किया गया है? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्याय 5 में। अगला सवाल है, कहता है कि एसपीटी एक्ट के अनुसार बंदोबस्ती की गई भूमि कितने वर्षों तक आबाद न किए जाए तो उपायुक्त को बंदोबस्ती रद्द करने का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। अगला सवाल है, कहता है कि रांची नगर निगम ने 15 सितंबर 2016 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 38वां। अगला सवाल है कि हाल ही में राधाकृष्ण पुरस्कार पंकज मित्र को दिया गया, इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई है 1980 से। अगला सवाल है, कहता है कि राज्य सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट 2030 में नीति आयोग के समक्ष धान की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर कितना रखा है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 56 क्विंटल। अगला सवाल है, कहता है कि सभी स्कूलों में बिजली और कंप्यूटर देकर शिक्षा को बढ़ावा देते विकसित राज्य बनाने के लिए किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030। अगला सवाल है, कहते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नामांकन समिति में, ठीक है, परिषद ने किसे इस संबंध में जोड़ा है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नामांकन समिति में परिषद ने किसे इस संबंध में जोड़ा है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय विधायक और स्थानीय संसद को। हमारा जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों ही।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कहता है कि राज्य में कितने माइक्रोन तक के पॉलीथीन के उपयोग पर बैन लगाया गया है? तो दोस्तों 40 माइक्रोन तक के। अगला सवाल है, कहता है कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का बेहतर नमूना पेश करते हुए टाटा स्टील की सहयोगी कंपनी ने प्लास्टिक के अवशेषों से कितने किलोमीटर की सड़क बनाई है? तो दोस्तों हमारा जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 किलोमीटर की। अगला सवाल है, कहते हैं कंगाल की बेटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों कंगाल की बेटी उपन्यास के लेखक है ऑप्शन नंबर बी, हवलदारी राम हल्दर। अगला सवाल है, कहता है कि राज्य का कौन सा जिला की सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खूंटी। अगला सवाल है, कहता है कि राज्य की कितनी जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को छूती है? तो दोस्तों राज्य की 10 जिला जो है, ये कितनी 10 जिला जो है पश्चिम बंगाल की सीमा को छूती है। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों, कहता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आवासीय विद्यालय राज्य में संचालित है? तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आवासीय विद्यालय जो है ये राज्य में संचालित है? तो 89 आवासीय विद्यालय राज्य में संचालित है अनुसूचित जनजाति के लिए। अगला सवाल है, कहता है कि 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु वृहत योजना किसने बनाई थी? ठीक है, 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु वृहत योजना जो है ये किसने बनाई थी दोस्तों? तो रॉबर्ट ब्राउन ने बनाई थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला सवाल है, कहता है कि वधु मूल्य से संबंधित पौन टक्का किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संथाल जनजाति में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि हो जनजाति से किस व्यक्ति को राय साहब की पदवी मिली थी? तो दोस्तों किसे राय साहब की पदवी मिली थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुलू देवगम को। अगला सवाल है दोस्तों कि कहता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 ईस्वी में। अगला सवाल है, कहता है कि भुएरी जमीन का रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा 15 अप्रैल 1858 को किसे सौंपा गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकनाथ सहदेव को। अगला सवाल है, कहते हैं कि राज्य में ग्राम पंचायत की आधिकारिक संख्या क्या है? राज्य में ग्राम पंचायत की ऑफिशियल नंबर्स कितनी है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4402। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल हमसे कहता है कि राही रावण काना संताली उपन्यास है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। यह किसकी रचना है दोस्तों? तो दोस्तों यह भोगला सोरेन की रचना है। अगला सवाल है, कहता है कि मेमा मेकी ने मेटाट, ठीक है, मेमा मेकी ने मेटमाट नामक पुस्तक जो है ये किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों ये किस भाषा में लिखी गई है? ये खोरटा भाषा में लिखी गई है। अगला सवाल है, कहता है कि चितरंजन महतो की कौन सी उपन्यास खोरटा भाषा से संबंधित है? तो दोस्तों हमारा जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंदगी टोह से। अगला सवाल है हमसे कहता है कि बालिडी बोकारो से प्रकाशित होने वाली पत्रिका लुआठी के संपादक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिधारी गोस्वामी। अगला सवाल है कि पुटुस फूल नामक कहानी संग्रह किस भाषा में प्रकाशित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खोरटा भाषा में प्रकाशित है। अगला सवाल है कि मातृभाषा नाम से 1957 में छपने वाली पत्रिका किस भाषा से थी जिसका संपादन पानू रिजी ने किया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खोरटा भाषा। अगला सवाल है, कहता है कि भात भगवान नामक साहित्यिक कृति कुरुमाली किस रचनाकार की है? तो दोस्तों हमारा जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सृष्टिधर सिंह कटियार की। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है किस कवि को कुरुमाली भाषा साहित्य का सूरदास कहा जाता है? किस कवि को कुरुमाली भाषा साहित्य का सूरदास कहा जाता है दोस्तों हमारा जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनंद सिंह गोरंगिया को। अगला सवाल है, कहता है कि कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? तो कौन ऐसा जनजाति है जो द्रविड़ प्रजाति का नहीं है दोस्तों? तो कोरवा जनजातीय समुदाय जो है ये द्रविड़ प्रजाति का नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समुदाय है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समुदाय कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब जगह ऑप्शन नंबर डी, संथाल। अगला सवाल है कि झारखंड के किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता? तो दोस्तों हमारा जवाब जगह ऑप्शन नंबर डी, सोरैया पहाड़िया में। अगला सवाल है कि झारखंड की प्रायः सभी जनजातियों में सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? तो दोस्तों हमारा जवाब जगह ऑप्शन नंबर ए, गोत्र की। अगला सवाल है कि झारखंड के किस जनजातियों को आदिम जाति कहा जाता है? तो दोस्तों हट्टन को ही यही वो जनजातियां हैं जिसे आदिम जाति कहा जाता है। अगला सवाल है कि झारखंड की 32 जनजातियों में कितनी जनजातियां आदिम जनजाति है किस श्रेणी में आती है? तो दोस्तों हमारा जवाब जगह ऑप्शन नंबर ए, 8। अगला सवाल है, कहता है कि आप जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला क्या कहता है कि कंवर जनजाति के जाति पंचायतों का मुखिया सयाना कहलाता है। फिर कहता है कि कोल जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है। और फिर कहता है कि करमाली जनजाति का भाषा जो है ये क्या है, कुरमाली है। तो आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारे सारे ही कथन क्या है, सही है। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों, कहता है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला कथन कहता है कि संथाल समाज में तलाक की प्रथा पाई जाती है। फिर कहता है कि बेसरा जनजाति का गोत्र चिन्हबाज पक्षी है। फिर कहता है कि उड़ाव गांव का प्रधान मुखिया महतो होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इन तीनों ही कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा तीनों ही कथन सत्य हैं। अगला सवाल है कि आप जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है पहला कि बिरहोर की बस्ती को टंडा कहते हैं। दूसरा कहता है कि माल पहाड़िया स्थानांतरित खेती को कुखा कहते हैं। फिर तीसरा कथन कहता है कि चेरो जनजाति के लोग सदानी भाषा नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। दोस्तों केवल 2 कथन सही हैं, जो कि है केवल 1 और 2। ठीक है। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि आपको जो है सुमेलित करना है। ठीक है, विद्रोह के क्रम को सुमेलित करना है आपको। तो दोस्तों तो पहला जो है धाल विद्रोह। तो दोस्तों धाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1767 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कहता है कि चेरो विद्रोह। तो चेरो विद्रोह कब हुआ था, तो 1800 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों तमाड़ विद्रोह। तो दमाड़ विद्रोह कब हुआ था, ये 1789 ईस्वी में हुआ था। फिर लास्ट है कोल विद्रोह। तो दोस्तों कोल विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1831 से 1832 ईस्वी के बीच। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि निम्न में से किस आंदोलन में महिलाओं का योगदान था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलका आंदोलन में। अगला सवाल है दोस्तों, कहते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय मुक्तवाहिनी सेना का संस्थापक कौन था। 1857 के विद्रोह के समय मुक्तवाहिनी सेना का संस्थापक कौन था दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। अगला सवाल है, कहता है कि आप जो है निम्नलिखित का मिलान करें दोस्तों। ठीक है, पहले में विद्रोह है और फिर उससे संबंधित दूसरे में स्थान है। तो दोस्तों पहला हमसे कहता है कि चेरो विद्रोह। तो दोस्तों चेरो विद्रोह का संबंध किससे था, तो चेरो विद्रोह का संबंध जो है ये कहाँ से था, पलामू से था। कहाँ से था, पलामू से। नेक्स्ट है हो विद्रोह। तो दोस्तों हो विद्रोह का संबंध किससे, कहाँ से था, तो कोल्हान क्षेत्र से था। फिर है सरदारी आंदोलन। तो दोस्तों सरदारी आंदोलन का संबंध कहाँ से था, तो छोटा नागपुर से। और भूमिज विद्रोह कहाँ से, इसका संबंध कहाँ से था, तो मानभूम से। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगला सवाल है कि आप जो है निम्नलिखित विद्रोहों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों पहले क्या था, पहले हमारा था पहाड़ी विद्रोह। ठीक है, पहले क्या था, पहाड़ी विद्रोह। और दोस्तों पहाड़ी विद्रोह के बाद जो है कौन सा विद्रोह आया, पहाड़ी विद्रोह के बाद आया हो विद्रोह। ठीक है, इसके बाद कौन सा विद्रोह आया, हो विद्रोह। ठीक है, और हो विद्रोह के बाद दोस्तों कौन सा विद्रोह आया, इसके बाद आया भूमिज विद्रोह। और भूमिज विद्रोह के बाद संथाल विद्रोह। ठीक है, तो पहले कौन सा विद्रोह आया, पहले आया पहाड़िया विद्रोह। और उसके बाद फिर कौन सा विद्रोह आया, उसके बाद आया हो विद्रोह। और उसके बाद फिर कौन सा विद्रोह आया, तो भूमिज विद्रोह आया दोस्तों। और फिर ऐसे यहाँ पे संथाल विद्रोह को डिनोट करेंगे। तो पहले कौन सा आया, पहले आया पहाड़िया विद्रोह, और उसके बाद आया हो विद्रोह, और उसके बाद आया भूमिज विद्रोह, और उसके बाद आया संथाल विद्रोह। दोस्तों अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों, कहता है कि रामगढ़ जिले का गठन निम्न में से किस वर्ष किया गया था। ठीक है, रामगढ़ जिले का जो गठन है ये निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था दोस्तों, तो किस वर्ष किया गया था, 2007 में। अगला सवाल है, कहता है कि झारखंड में दामोदर नदी कितनी दूरी तय करती है। तो दोस्तों हमारा जवाब जगह ऑप्शन नंबर सी, 290 किलोमीटर। अगला सवाल है, कहता है कि पत्थरो एवं जयंती किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय नदी की ही सहायक नदियां हैं। अगला सवाल है, कहता है कि निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र में राज्य के अन्य भागों की तुलना में शीतकाल सामान्य एवं कम लंबा होता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र में। अगला सवाल है, कहता है कि भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड उत्पादित करता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 33%। अगला सवाल है, कहता है कि आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कहता है कि झारखंड की मुख्य मृदा जो है यह लाल मिट्टी है। दूसरा कहता है कि पलामू में पीली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। तीसरा कहता है कि काली मिट्टी बेसाल्ट मिट्टी सैलो से बनती है। ठीक है दोस्तों, हमारा जवाब क्या हो जाएगा, कहता है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं तीनों ही कथन सत्य है।
अगला सवाल कहता है दोस्तों कि राज्य सरकार रेलवे बोर्ड के साथ मिलकर रेलवे प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है, निम्न में से कौन उपरोक्त के संबंध में सही है? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, कोडरमा रांची प्रोजेक्ट भी, कोडरमा गिरिडीह प्रोजेक्ट भी, रांची लोहरदगा भी, और रांची से लोहरदगा भी, और कोडरमा तिलैया भी। अगला सवाल है कि राज्य में सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुमला। अगला सवाल है, कहता है कि निम्न में से कौन सी सड़क परियोजना एशियाई विकास बैंक के वित्तीय सहयोग से बनाई जा रही है? दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोविंदपुर जामताड़ा दुमका से साहिबगंज। अगला सवाल कहता है कि उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित किया जाता है? ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पलामू। अगला सवाल है, कहता है कि कुओं द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुमला में। ठीक है, गुमला में ही कुओं द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र इसी जिले में पाए जाते हैं। अगला सवाल कहता है कि राज्य में कुल सिंचित भूभाग के कितने हिस्से में नहरों द्वारा सिंचाई होती है? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 17% हिस्से में। ठीक है, राज्य में कुल सिंचित भूभाग के 17% हिस्से में जो है नहरों द्वारा सिंचाई होती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार का प्रदूषण है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक। अगला सवाल है, कहता है कि मौसम सूखा रहने और वर्षा कम होने पर कौन से खनिज मिट्टी में जमा हो जाते हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा क्षारीय यौगिक। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में सबसे अधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला जो है ये कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिडीह। अगला सवाल है, कहता है कि झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी की स्थापना कब करी गई थी दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसरी कन्हर। अगला सवाल है, कहता है कि झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो का नारा दिया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा ने। अगला सवाल है, कहता है कि टांगीनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों टांगीनाथ जो मंदिर है ये अवस्थित है मंझगांव, गुमला में। अगला सवाल है, कहते हैं कि विश्रामपुर किला किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू जिले में। कहाँ पर हो जाएगा? पलामू जिले में। अगला सवाल है कि डैश नृत्य पुरुष प्रधान है। ठीक है, डैश नृत्य जो है पुरुष प्रधान है। तो दोस्तों पाइका नृत्य ही जो है ये क्या है? पुरुष प्रधान है। अगला सवाल है, कहता है कि किस नृत्य की शुरुआत जो है सैनिक छावनी में हुई थी? तुम्हारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छऊ नृत्य की। अगला सवाल कहता है कि बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित माँ योगिनी का मंदिर किस जिला में है? दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोड्डा में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कहता है कि हिजड़ा मेला जो है ये मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। फिर कहता है कि सूर्यकुंड जो मेला है इसका आयोजन हजारीबाग जिले में किया जाता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ये दोनों ही कथन सत्य है। अगला सवाल है कि श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान किस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइटिंग से। अगला सवाल है, कहता है कि आप जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या कहता है कि सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 1 जून 2016 को जारी की गई। दूसरा कहता है कि यह योजना सेंदाई फ्रेमवर्क पर आधारित होगी। दोस्तों आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा दोनों ही क्या है? सही है। अगला सवाल है, कहता है कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सूखा प्रभावित है? ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम। अगला सवाल है, कहता है कि आपदा प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग विद एनालिसिस कार्यक्रम पायलट कार्यक्रम के तहत किन 2 जिलों में चलाया जा रहा है? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रांची, धनबाद। अगला सवाल है, कहता है कि भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 दिसंबर 2005 को। अगला सवाल हमसे कहता है कि जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जमशेदपुर में स्थित है। अगला सवाल है कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों कब करी गई थी? 1953 ईस्वी में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना। अगला सवाल है, कहता है कि आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन से कथन इन दोनों में से सत्य है। पहला कथन कहता है कि झारखंड राज्य का न्यूनतम शिक्षा दर वाला जिला जो है ये कौन सा है? पाकुड़ है। फिर कहता है कि
फिर हमारा कहता है दूसरा कथन कि जनजातीय शोध अनुसंधान जो है ये संस्थान कहाँ पर है, रांची में अवस्थित है। दोस्तों आपको बताना है कौन कथन सही है, तो दोनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। अगला सवाल कहता है कि नेशनल स्कूल ऑफ लॉ कॉलेज की स्थापना की गई है, कब करी गई है दोस्तों, तो करी गई है 2010 में। अगला सवाल है कहता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भारत सरकार द्वारा कब लागू करी गई थी, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 2004 में। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के खिलाड़ी शुभ लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों शुभ लक्ष्मी का संबंध जो है ये किससे है, क्रिकेट से है। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि डिगवा डी जो स्टेडियम है, डिगवा डी जो ये स्टेडियम है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो दोस्तों ये कहाँ पर अवस्थित है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद में। अगला सवाल है हमसे कहता है कि झारखंड के किस खिलाड़ी को मारंग घोमके कहा जाता है, तो दोस्तों जयपाल को ही क्या कहा जाता है, मारंग घोमके कहा जाता है। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में प्रतिवर्ष बिरसा मुंडा पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 6 खिलाड़ियों को। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों, कहता है कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष में की गई थी, तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2011 में। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई, तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2016 में। अगला सवाल हमसे कहता है कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2013 में। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें, ठीक है। पहला कथन क्या कहता है कि बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2012 को झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया था। फिर कहता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों की रोजगार सुनिश्चित की गई है। फिर कहता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, ठीक है, प्रत्येक निकासी का, ठीक है, कहता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रत्येक निकासी का पुनर्भुगतान 12 महीनों के अंदर कराना अनिवार्य है। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो तीनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के किस जिले में कैपिटल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को झारखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो दोस्तों मगही को भी दिया गया है, अंगिका को भी और मैथिली को भी। हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल कहता है कि देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट झारखंड के किस जलाशय में लगाया जा रहा है, तो दोस्तों किस जलाशय में लगाया जा रहा है, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धुरवा जलाशय में। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ प्रस्तावित हुआ, तो दोस्तों 37वां जो है राष्ट्रीय खेल ये कहाँ पर प्रस्तावित हुआ, धनबाद में। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि झारखंड के जल, जंगल एवं जमीन की पृष्ठभूमि पर बनाई गई किस फिल्म को बाफ्टा फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया है, तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंग थंडर को। अगला सवाल हमसे कहता है कि हाल ही में निम्न में से झारखंड के किस विधायक को भारत का सर्वश्रेष्ठ युवा आदर्श विधायक चुना गया है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमित मंडल को। अगला सवाल हमसे कहता है और आखिरी सवाल कहता है कि ऑल इंडिया संथाली राइट्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2019 में निम्न में से किसे बेस्ट स्टोरी राइटर पुरस्कार दिया गया है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होलिका को।